Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you science. Before doing start today's lecture, पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू करेंगे. सो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था पिन होल कैमरा. व्हाट इज़ पिन होल कैमरा? पिन होल कैमरा होता क्या है? अ पिन होल कैमरा इज़ अ सिंपल कैमरा. ये हमने पढ़ा था कि बिल्कुल सिंपल कैमरा होता है विदाउट अ लेंस, जिसका कि कोई लेंस नहीं होता, बट विद अ टाइनी अपर्चर. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये कल हमने पढ़ लिया था हमारे लेक्चर में कि हाँ, पिन होल कैमरा जो होता है उसका लेंस नहीं होता. ठीक है. ओके. लाइक ऐसे कि इसका इमेज आता है. ठीक है. कैमरा होता है, इमेज होता है, और फिर उसकी जो फिल्म होती है और जो इमेज होता है वो उसका आ जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर. फाइनली स्टार्ट टुडेज लेक्चर. टुडेज टॉपिक इज़ फेजेस ऑफ मून. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ मून. ओके स्टूडेंट्स, मून के फेजेस, डिफरेंट फेजेस होते हैं मून के. न्यू मून होता है, वैक्सिंग, क्रिसेंट होता है, फर्स्ट क्वार्टर होता है. ओके, ये डिफरेंट टाइप के जो मून्स होते हैं ना, फेजेस इसको हम बोलते हैं. ओके, अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि होता क्या है. द फेज ऑफ द मून इज़ हाउ मच ऑफ द मून अपीयर्स टू अस. ठीक है. फेज़ क्या होती है मून की? हाउ मच ऑफ द मून अपीयर्स टू अस, मतलब हमें कितना मून जो है वो अपीयर होता है. अर्थ टू बी लिट अप बाय द सन. ठीक है. द फेजेस ऑफ मून जो है, हाउ मच ऑफ द मून अपीयर्स, मतलब अब मून जो है वो कितना अपीयर होता है हमें ज़मीन पे. टू बी लिट अप बाय द सन, सन से. हाफ ऑफ द मून इज़ ऑलवेज लिट अप बाय द सन. ठीक है. हाफ जो मून होता है वो एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, बट वी ओनली सी अ पोर्शन दैट्स लिट अप. ठीक है. जितना मून जल रहा होता है, लाइक उस पर जितनी सन की लाइट आ रही होती है उतना ही वो हमें दिखाई देता है. दिस इज़ द फेज ऑफ द मून, और इसको हम क्या बोलते हैं? फेज ऑफ द मून. ओके स्टूडेंट्स, द फेज ऑफ द मून इज़ हाउ मच ऑफ द मून अपीयर्स टू अस, कितना मून हमें अपीयर होता है ऑन अर्थ, अर्थ पे. टू बी लिट अप बाय द सन, जितना कि वो सनलाइट उस पर पड़ रही होती है उतना उसका जो पार्ट होता है वही हमें शो होता है. हाफ ऑफ द मून इज़ ऑलवेज लिट अप बाय द सन. ठीक है. एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, सिवाय एक्लिप्स के. बट वी ओनली सी अ पोर्शन दैट्स लिट अप. ओके, हम उतना ही पोर्शन जो है वो देख सकते हैं जितना कि लिट अप हो रहा होता है बाय द सन से. सनलाइट उस पर जितनी पड़ रही होती है, वो जल रहा होता है जितना, उतना ही हमें वो दिखाई दे रहा है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फेज ऑफ द मून. इसको हम क्या बोलते हैं? फेज ऑफ द मून, मून की फेजेस. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. दीज ऑल आर द फेजेस ऑफ द मून. मून की कितनी फेजेस होते हैं? 8. ओके स्टूडेंट्स, न्यू मून, वैक्सिंग, क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वेनिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर एंड वेनिंग क्रिसेंट. Students, these are 8 phases of the moon. Okay, so students, let's start reading. Open page number 83 of your book. First of all, put date and day. Here is the topic, phases of the moon. The moon is a non-luminous object. Moon जो है ये non-luminous object है, जो कि नॉन ल्यूमिनस है, लाइक ये रोशन नहीं होता. इट शाइन्स बिकॉज ऑफ सनलाइट. ये शाइन करता है किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से. द साइज ऑफ मून कीप्स ऑन चेंजिंग. साइज जो होता है मून का ये चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ वेरी थिन स्लाइस टू फुल मून. ठीक है. बहुत ही थिन स्लाइस से ये फुल मून तक जाता है. ओके स्टूडेंट्स, These changing shapes are called phases of the moon. ये जो शेप्स जो चेंज होती रहती हैं मून की, इसको हम क्या बोलते हैं? phases of the moon. लाइक पहले बहुत थिन होता है, फिर ये थोड़ा उससे बड़ा होता है, enlarge होता है, लार्ज होता है. ठीक है. इसके डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बनती रहती हैं. It takes 29.5 days to change from a new moon to full moon and back again. इट टेक्स 29.5 days. ठीक है. 29.5 days जो है लगते हैं इसको चेंज होने में न्यू मून से फुल मून में, एंड बैक अगेन.
कितने डेज लगते हैं 29 एंड हाफ डे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं न्यू मून है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट शेप्स हैं मून की, जैसे जैसे चेंज होती रहती है इनकी शेप्स और इनका साइज़ जो है वो चेंज होता रहता है और उससे उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज। फर्स्ट न्यू मून, ठीक है। द सन, मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन। अर्थ और मून जो होते हैं वो सेम लाइन में होते हैं। द सनलाइट शाइन्स ओनली वन साइड ऑफ द मून। द अर्थ इज ऑन द अदर साइड ऑफ द मून वेयर इट लुक्स वेरी डार्क। अर्थ, मून और सन जो होते हैं वो सेम लाइन में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो सनलाइट होती है शाइन करती है ओनली वन साइड ऑफ द मून। जो अर्थ होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द मून होती है वेयर इट लुक्स वेरी डार्क। जिस साइड पे अर्थ होती है वो साइड डार्क होती है और जिस साइड पे सनलाइट पड़ती है वो साइड क्या होती है मून की, वो लाइट होती है, ब्राइट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी फेज 1। नाउ वी विल सी फेज 2। We can see a bright crescent on the right side of the moon, the rest of the moon facing us in dark। ठीक है, हम देख सकते हैं ब्राइट क्रीसेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द मून, द रेस्ट ऑफ द मून फेसिंग अस इज डार्क। जो बाकी साइड होती है वो क्या होती है, डार्क। इसी तरह फेज 3 है, द सनलाइट शाइन्स ऑन द हाफ ऑफ द मून। सनलाइट जो होती है वो शाइन करती है हाफ मून पे, दस इट अपीयर्स टू बी हाफ मून, इसलिए हमें ये हाफ मून दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट फेज 4। मोस्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द मून इज शाइनिंग एंड इज विजिबल टू अस। मोस्ट ऑफ द राइट साइड जो होती है मून की वो शाइन कर रही होती है एंड विजिबल टू अस, और हमें दिखाई दे रही होती है। फेज 5 पे फुल मून होता है। ओके स्टूडेंट्स, द सन, अर्थ एंड मून आर इन द सेम लाइन। द सन शाइन्स द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ। जो सन होता है शाइन करता है द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ, जो कि अर्थ को फेस कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी फेज 5। नाउ वी विल सी फेज 6। द राइट एज अपीयर्स डार्क। जो मून का राइट एज होता है वो अपीयर्स डार्क, हमें डार्क दिखाई देता है। द ब्राइट साइड इज ऑपोजिट। ब्राइट साइड जो होती है वो ऑपोजिट होती है व्हेन इट सा इन फेज 4, जैसा कि फेज 4 में दिखाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, फेज 7 देखते हैं। सनलाइट फॉल्स ऑन द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन। मून लुक्स एज हाफ मून, द ब्राइट साइड इज ऑपोजिट व्हेन इट वॉज इन फेज 3। सनलाइट जो होती है वो फॉल करती है मून पे, ठीक है, वो साइड ऑन द साइड ऑफ द मून, जो कि मून वाली साइड होती है, फेसिंग द सन, जो कि सन को फेस कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक जो मून की सन वाली साइड होती है वहाँ पे सनलाइट फॉल कर रही होती है। मून लुक्स एज हाफ, ऐसे मून जो है वो हाफ दिखाई देता है और जो ब्राइट साइड होती है वो ऑपोजिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी फेज 8। अ ब्राइट क्रीसेंट अपीयर्स ऑन द हाफ ऑफ द मून। ब्राइट क्रीसेंट जो है वो अपीयर होता है ऑन द लेफ्ट ऑफ द मून, मून के लेफ्ट पे। द रेस्ट ऑफ द मून इज़ डार्क। और रेस्ट ऑफ मून जो होता है, बाकी का जो मून होता है वो डार्क होता है। हमें मून उतना ही दिखाई देता है जितनी के उस पर सनलाइट शाइन कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो मून होता है वो डार्क होता है और हमें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए मून के कितने फेजेस होती हैं, 8 फेजेस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।